हम अपने बचपन के दिनों में गिद्धों को मरे हुए जानवरों को खाते हुए देखा करते थे। उन्हें देखकर हम बहुत रोमांचित हुआ करते थे। बचपन में हम अपने दोस्तों के साथ गिद्धों को देखने जमा हो जाया करते थे। इतनी भारी पक्षी हमने और कोई नहीं देखी थी। जब हम उन्हें आसमान में सैकड़ों की संख्या में उड़ते हुए देखते थे, तो हम उससे भी बहुत रोमांचित हुआ करते थे और अक्सर हम में से उन्हें गिनने की कोशिश करते थे। लेकिन अभी यह नजर नहीं आते हैं। आखिर कहाँ चले गए ये गिद्ध, हमारे बचपन के दोस्त? तो मैं आपको बताऊं कि इसकी संख्या हमारे भारत में 1990 के दशक में लाखों में हुआ करती थी। जब भी कोई जानवर कहीं मर जाता था, तो यह बिना बताए ही पता नहीं कहां से आ जाया करते थे और उसे मरे हुए जानवर को खाकर हमारे वातावरण को साफ और स्वच्छ रखा करते थे। बचपन के दिनों में जब मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप नहीं हुआ करते थे, तो हमारा मनोरंजन इसी तरह की चीजों से हुआ करता था। अब जब हम इन्हें कहीं नहीं देखते हैं, तो हम अपने बच्चों से उनकी कहानी बताया करते हैं। आज हम सभी को उनके न होने की वजह से बहुत अफसोस हुआ करता है। जिन्होंने इन गिद्धों को नहीं देखा है, मैं आपको बताऊं कि यह 5 से 10 किलोग्राम के एक पक्षी हुआ करते हैं, जो काले भूरे रंग के होते हैं और इनके गर्दन और सिर पर पंख नहीं हुआ करते। यह चिड़िया जब अपना पंख फैलती है, तो इनके पंखों की लंबाई 1.5 से 2 मीटर तक हुआ करती है। यह जब उड़ते हैं, तो जिस तरह हवाई जहाज रनवे पर कुछ दूर तक दौड़ती है और फिर उड़ान भरती है, उसी तरह यह चिड़ियां भी पहले कुछ दूर तक दौड़ते हैं और उसके बाद उड़ान भरते हैं। यह लगभग हजारों फीट की ऊंचाई तक उड़ते हैं। यह चिड़ियां झुंड में रहा करती हैं। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाते हैं। अगर कोई जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरी और इसी तरह के बड़े जानवर जब मर जाया करते थे और उन्हें इंसान नदियों या खेतों में फेंक दिया करते थे, तो यह गिद्ध थोड़ी देर में मरे हुए जानवरों के पास पता नहीं कहां से आ जाते थे और कुछ ही घंटों में पूरे जानवर को खा जाया करते थे। सिर्फ हड्डियां बचती थीं। इसी तरह यह हमारे नदियों, तालाबों, खेतों और पूरे वातावरण को साफ सुथरा बना दिया करते थे, जिससे हमारे इलाकों में बीमारियां भी नहीं फैलती थीं। गिद्ध हमारे लिए एक सफाई कर्मी का काम करते थे, और वह भी फ्री में। गिद्धों की तादाद कम होने की वजह से दूसरे स्कैवेंजर यानी मरे हुए जानवरों को खाने वाले जानवरों की तादाद बढ़ गई, जैसे कुत्ते और चूहे। इसी से इंसानों में रेबीज फैलने का भी खतरा बढ़ गया। गिद्धों की तादाद 1990 से 2000 के बीच में बहुत तेजी से कम हुई। अभी हमारे देश भारत में 2017 में एक अनुमान के मुताबिक गिद्धों की तादाद लाखों से घटकर हजारों या 10 से 20,000 के बीच में आ गई है, और वह भी सभी राज्यों में नहीं पाए जाते, बल्कि कुछ ही राज्यों में पाए जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम, हरियाणा, तमिलनाडु और झारखंड के कुछ जगहों पर। असल में इनकी तादाद कम होने के पीछे भी हम ही लोग हैं। हम लोग अपने जानवरों को बीमारियों से बचाने के लिए एक दवा का इस्तेमाल किया करते थे, जिसमें डाइक्लोफिनेक या एसिक्लोफिनेक हुआ करती थी, और जब वह जानवर मर जाते थे तो गिद्ध उन्हें खा लिया करते थे। इस दवा के असर से गिद्धों की किडनी फेल हो जाती थी, जिसकी वजह से यह बड़ी तादाद में मर गए। कुछ क्षेत्रों में मरे हुए जानवरों को जमीन में दफन करने का रिवाज भी निकल गया। इस वजह से उन्हें भोजन नहीं मिल पाया। एक यह भी कारण था। और जंगलों की कटाई, बड़े बड़े पेड़ों की कटाई की वजह से उनके आशियाने छिन गए। इनका घोंसला खत्म हो गया, जिससे भी उनकी तादाद कम हो गई। कुछ ऐसे भी जानवर जो गांव की लड़ाई झगड़े में जहर देकर मार दिए जाते थे, उन्हें खाने से भी गिद्धों की तादाद घट गई। हालांकि अभी सरकार ने उन दवाइयों पर बैन कर दिया है, लेकिन अगर हमें उन्हें बचाना है, तो सिर्फ दवा पर बैन लगाने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि उनकी लगातार मॉनिटरिंग होनी चाहिए और आम लोगों को भी जागरूक होना चाहिए कि हम अपने जानवरों को इस तरह की दवाइयां न दें, जिससे हमारे पर्यावरण में रहने वाले दूसरे जानवरों को भी नुकसान पहुंचे। अगर आज भी यह गिद्ध जिंदा होते, तो हम जब खेतों पर शाम के वक्त घूमने जाते, तो इन्हें देखा करते और उनकी तस्वीर लिया करते। लेकिन अफसोस, आज हमारे इलाकों में यह दिखाई नहीं देते हैं।
यह हमारी बहुत बड़ी कमी है। अगर ऐसी ही जानकारी आपको चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और आपने अगर गिद्धों को देखा है तो कमेंट जरूर करें। शुक्रिया।